जिन हाथों में कल तक बंदूकें थीं, आज वो हाथ शान से तिरंगे को थामे हुए हैं। जो कल तक संविधान और सरकार को नहीं मानते थे, ऐसे भटके हुए पूर्व नक्सली नौजवान अब सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर हुनरमंद बन रहे हैं और नौकरी रोजगार कर अपने परिवार का सहारा बन रहे हैं। जिन महिलाओं के सपने कल तक नक्सलवाद की राइफल और बूट तले कुचले जाने को मजबूर थे, वो अब रैंप वॉक करके अपने सुनहरे कल की नई कहानी खुद लिख रही हैं। लाल आतंक का खौफ अब खत्म हो चुका है। बस्तर अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। दो 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की तो ताकत नहीं रही। एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन। 10 राज्यों में फैले नक्सलवाद के नासूर से मुक्ति पाने में हमें आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त लग गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटल इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि देश इस साल 31 मार्च को नक्सलवाद के अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है। एक वक्त था जब नक्सली आतंक के बंधक इलाकों में तिरंगा फहराने की सजा मौत थी, लेकिन इस बार बस्तर समेत ऐसे सभी मुक्त हुए इलाकों में स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों ने बेखौफ होकर तिरंगा फहराया और खुशियों में झूमकर आजादी के गीत भी गाए। इस बार 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा समेत नक्सल प्रभावित इलाकों जैसे अबूझमाड़ के 9 गांव, दंतेवाड़ा के 5 गांव और बीजापुर के 33 गांव सहित लगभग 92 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। खासतौर पर बस्तर को लाल आतंक से मुक्त कराना आंतरिक सुरक्षा, मानवीय शांति और जनजातीय विकास के लिहाज से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस बार के थर्सडे थ्रिलर के विशेष एपिसोड में नक्सलवाद के सिकंजे से मुक्त हो चुके बस्तर में कहानी लौटती जिंदगी की खुशियों की। ये है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मौजूद कर्रेगुट्टा पहाड़ी। दुर्दांत माओवादी हिड़मा और देवा के छिपने का ठिकाना होने के कारण दशकों तक ये पहाड़ी माओवादी नक्सलियों की सुरक्षित पनागाह के तौर पर बदनाम थी। खूंखार माओवादी नक्सलियों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी और आसपास के पूरे इलाके में डेथ जोन बना रखा था। ये वही जगह है जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ सबसे खतरनाक ऑपरेशन चलाया था। लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ बेहद सफल ऑपरेशन के बाद अब इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। ये देखिए, जहां कभी तिरंगा फहराने की सजा नक्सलियों के हाथों यातना और मौत थी, वहां अब बीजापुर से कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे खास बात ये कि इस यात्रा में शामिल होकर तिरंगे को संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो पूर्व नक्सली जो अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस बार यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर शान से लहराता तिरंगा नक्सली आतंकवाद के खात्मे और संविधान के राज का सबसे बड़ा ऐलान है। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बीजापुर में शान से तिरंगा रैली निकाली गई। बस्तर और आसपास के इस पूरे इलाके से नक्सलवाद का जड़ मूल से सफाया हो चुका है। ज्यादातर नक्सली या तो मारे जा चुके हैं या फिर आत्मसमर्पण करके संविधान की सुरक्षा में अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुके हैं।
बस्तर संभाग के सुकमा के मिनपा गांव में बच्चे पहली बार अपने देश का तिरंगा देख रहे हैं और पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। अब ठीक है सर, पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो नक्सली लोग के डर से डर के रहते थे, अभी तो बिंदास। नक्सली का झंडा, काला झंडा फहरा था, अभी स्कूल का झंडा अभी शुरू हो रहा है सर। ये है बस्तर संभाग के दांतेवाड़ा जिले का लवलीहुड कॉलेज। यहाँ आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये सभी पूर्व नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और इस कॉलेज के पुनर्वास केंद्र में स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो अंगुलियां कभी बंदूकों का ट्रिगर दबाकर बेकसूरों का खून बहाती थीं, वो अब अपनी किस्मत संवारने में जुटी हैं। कोई वेल्डिंग मशीन का काम सीख रहा है, कोई कंप्यूटर बनाने का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई सिलाई मशीन सीख रहा है, कोई ड्राइविंग सीख रहा है। काम अलग अलग हैं, लेकिन सबकी निगाहों में सपना बस एक है, बेहतर भविष्य का। जुनून और हिंसा का दौर जब खत्म हुआ तो जीवन के फूल खिल उठे। आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सली अब शादी करके अपना घर बसा रहे हैं। देश स्तर के लेवल वाले जो बड़े बड़े कैडर के लोग सरेंडर कर रहे थे, अपन भी जाके सरेंडर करेंगे करके हम लोग आए। उसी में नक्सल संगठन में थे दोनों, वहाँ प्यार किया है, यहाँ पे आके शादी। घर वापस लौट आए हैं तो हम लोग परिवार के साथ, जो ससुराल के साथ, सभी के साथ मिलजुल के रहना है। जहाँ पहले दरभा को माओवाद का गढ़ माना जाता था, वहीं आज हजारों हरे भरे कॉफी के पौधे सूरज की किरणों में लहरा रहे हैं। दरभा इलाके में अब कॉफी की खेती की जा रही है। बेहद गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल करने के लिए 70 से अधिक आदिवासी किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी इस मेहनत का ही परिणाम है कि साल 2021 में महज 20 एकड़ से शुरू हुई कॉफी की खेती आज बढ़कर 320 एकड़ तक फैल चुकी है। ये विस्तार सिर्फ खेती का नहीं बल्कि उम्मीदों और विश्वास का भी है। पहले तो यहाँ नक्सली के नाम से जानते थे, अब तो कॉफी के नाम से जानते हैं। बम और गोलियों के धमाके जब थमे तो बस्तर में जीवन का संगीत गूंज उठा। बस्तर की जनजातीय संस्कृति को अब फलने फूलने का खूब मौका मिल रहा है। जनजातीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने वाला बस्तर पंडुम एक बार फिर अपनी पूरी भव्यता के साथ लौट आया है। हम लोग बाहर जाते थे तो बस्तर वाले हैं बोलने से न, बस्तर के आदमी है बोल के उनको देख के उनका नाम ही सुन के बाहर वाले डर जाते थे, अरे इन लोग बस्तर के हैं बोल के। बस्तर में पूरा फैला हुआ था नक्सली कि नक्सली क्षेत्र के हैं इन लोग बोल के। अभी ना मतलब नक्सली खत्म होते आ रहे हैं बोल के सुन के उनको भी खुश हो रहा है, हम लोग को भी खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लोग सुन रहे हैं, आत्मा समर्पण कर रहे हैं और बड़े बड़े जो नक्सली का जो गुट है, बड़ा नेता है, उन लोग मारे जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत उन पर, हमारे मतलब बस्तर पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके कारण नक्सली समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमको खुशी हो रहा है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बस्तर अपनी कला, संस्कृति और सृजन की शक्ति से अपनी एक नई पहचान बना रहा है। लाल आतंक के खात्मे ने बस्तर के मिट्टी और लकड़ी से कलाकृतियां बनाने वाले कारीगरों के सामने कई नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। वहां जाते हैं साहब, आंख में आंसू हो जाए ऐसे दृश्य खड़े। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ते। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूँ, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मैंने और लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते, मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है? कभी नेल पॉलिश तक को तरसने वाली बस्तर की बेटियां अब रैंप वॉक करके अपनी किस्मत की कहानी खुद लिख रही हैं। रायपुर में हुए इस खास फैशन शो ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस फैशन शो में आत्मसमर्पण कर चुकी पूर्व महिला नक्सलियों ने पहली बार फैशन की दुनिया में करियर बनाने का सपना देखा है और किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक कर ऐलान कर दिया है कि बस्तर की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। मंत्री जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपने वेशभूषा बस्तर का रीति रिवाज के अनुसार परफॉर्मेंस का मौका दिया। वनवासी भगवान श्री राम को विशेष रूप से प्रिय बस्तर का दंडकारण्य अब टूरिस्टों की चहल पहल से गुलजार है। बस्तर में प्रसिद्ध चित्रकोट वाटरफॉल समेत कई झरने, ऊंची पहाड़ियां
गुफाएं और ढेरों वन्य प्राणियों से भरे घने जंगल हैं। बस्तर को उसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण कभी छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता था। नक्सलवाद ने बस्तर के इस गौरव पर आतंक का ग्रहण लगा दिया, लेकिन इस पूरे इलाके से माओवाद के जड़ से सफाए के बाद अब छत्तीसगढ़ के कश्मीर में देश विदेश से टूरिस्ट भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। बीते मात्र 5 साल में ही यहाँ टूरिस्टों की संख्या 50% तक बढ़ गई है। टूरिज्म बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और तमाम नई नई सुविधाएं भी शुरू हो रही हैं। बस्तर में अब वाकई विकास की बयार बह रही है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल आतंक के सिकंजे में जकड़ी जो धरती कभी बेकसूरों पर अत्याचार और खून खराबे से लाल रहा करती थी, अब वहां से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिए जाने के बाद उन सभी इलाकों में विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन अब जरूरत ज्यादा सावधान रहने की भी है। मत भूलिए, देश को नक्सलवाद के अभिशाप की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हजारों कुर्बानियों के बाद अब जाकर देश को नक्सलवाद से आजादी मिली है। अब इस आजादी को संभाल कर रखना, इसकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।